ओम साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। दोस्तों, जो भी बाबा के भक्त हैं वो साईं बाबा के 11 वचनों से भली भांति परिचित होंगे। बाबा का पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। तो मित्रों, यह वचन साईं का उद्गार भी है और आश्वासन भी। यह वचन बाबा के भक्तों की आध्यात्मिक उड़ान में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से उनके तन से प्रारंभ हो रही शिरडी की यात्रा अंतिम वचन तक पहुंचते पहुंचते मन की यात्रा बन जाती है। शिरडी को वह अपने मन के अंदर पाता है। अपने फायदे के लिए साईं के दर पर हर बार जाकर मांगने और मांगने से अधिक पाने वाला आम भक्त जब मांगते मांगते थक जाता है और जब साईं देते देते नहीं थकते, तब वह साईं से वो सब कुछ मांगने लगता है जो साईं उसे हमेशा से देना चाहते थे, लेकिन जो वह लेने के लिए कभी तैयार ही नहीं था। श्री साईं चरित्र के अध्याय 32 में साईं कहते भी तो हैं, मेरे सरकार का खजाना भरपूर है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूं कि खोद कर गाड़ी भर कर ले जाओ। जो सच्ची मां का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। ये कौन सा खजाना है जो साईं हमेशा से ही अपने भक्तों को देना चाहते हैं। खजाना से साईं का अर्थ आध्यात्मिक भंडार से है, जो हमारी आंखों के सामने तो होता है, लेकिन हम ही उसे हे मानते हैं। आपदाएं या विपरीत परिस्थितियां जीवन का एक अभिन्न अंग है। जीवन सुख दुख, खुशी गम, अच्छे बुरे, गलत सही जैसी परिस्थितियों का सम्मिश्रण है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलती ही रहती हैं। कर्म के सिद्धांतों की बात करें तो यह भी स्पष्ट हो ही जाता है कि अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थितियां इंसान के ही कर्मों का फल होती हैं। श्री साईं चरित्र के अध्याय 32 में साईं आगे कहते हैं, जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा, और जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। अच्छे के बदले अच्छा होता है और बुरे के बदले बुरा अनुभव मिलता है। कर्म करने को इंसान स्वतंत्र है। जब तक कर्म नहीं हुआ है तब तक कर्म इंसान का गुलाम है, लेकिन एक बार जब कर्म हो गया तब इंसान कर्म का गुलाम हो जाता है। किए गए कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। कर्म के फल का निर्धारण कर्म की प्रबलता और तीव्रता पर निर्भर करता है। फल का निर्धारण उस अदृश्य शक्ति के हाथों में है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। उसके न्याय की रीत निराली है। कर्म से किन्हीं परिस्थितियों में भी छुटकारा नहीं है। जीवन मिला है इसलिए कर्म करना, और चूंकि कर्म होते हैं इसलिए उन्हें भोगना, उनका फल भोगना हमारी मजबूरी है। जो कर्म अभी नहीं हुए हैं और जिनके हम मालिक हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। जो कर्म हमारे द्वारा हो चुके हैं लेकिन जिनका फल अभी निर्धारण नहीं हुआ है वो संचित कर्म कहलाते हैं। जो कर्म हो चुके हैं और जिनके फल का निर्धारण भी हो चुका है और जो हमें भोगने ही हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। प्रारब्ध में जिन कर्मों के फल अशुभकारी हैं उन्हें आपदा समझा जाता है, जो नरक हो जाते हैं। इनके विपरीत जो कर्म अच्छे फल लेकर फलीभूत होते हैं वो स्वर्ग की अनुभूति देते हैं। जब कोई ये पहला वचन पढ़ता है तो उसे सहज ही यह महसूस हो उठता है कि उसकी सारी आपदाएं शिरडी में आते ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन क्या इस वचन का महज इतना सा ही अर्थ है? श्री साईं चरित्र के अध्याय 25 में दामू अन्ना कासार के बाबा को पूछे सवाल से इसका जवाब मिल जाता है। दामू अन्ना ने बाबा से पूछा था कि जो सभी जन बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आते हैं क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसके जवाब में बाबा ने कहा, बौर लगे आम के वृक्ष की ओर को देखो, क्या सभी बौर आम में तब्दील हो जाते हैं? कुछ बौर तो अपने आप झड़ जाते हैं और जो बचते हैं उनमें से कुछ आंधी के झकोरों से नष्ट हो जाते हैं और इनमें से कुछ ही शेष रह जाते हैं। इसका वक्तव्य से बाबा का क्या अभिप्राय था? मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है
कि जब शिरडी जाने वाला हर व्यक्ति को वहां आकर फायदा नहीं होता तो क्यों कोई शिरडी जाएगा। बाबा के कथन को अगर समझने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि किसी का भी शिरडी आना किसी बौर के आम बनने जैसा ही तो है। कहा गया है कि ईश्वर की याद विपदा के समय आती है। विपदा टल जाने पर आमतौर पर इंसान ईश्वर को भूल जाता है। ऐसे अवसरवादी को दुख फिर ढूंढ लेता है, या ऐसा इंसान खुद ही अपने दुख को ढूंढ लेता है। जो आनंद के समय भी ईश्वर को याद करते हैं उन्हें दुख तो आ सकता है, लेकिन दुख उन्हें दुखी नहीं करता। ऐसे ही शिरडी की यात्रा शुरू करने से पहले ही कई भक्तों का मन बदल जाता है और वह शिरडी पहुंच ही नहीं पाते। मन में अल्लड़ प्रवृत्ति चित्त को भटका देती है। इसमें से कुछ अगर शिरडी पहुंच भी जाते हैं तो भी उनमें से कई तो केवल तन से शिरडी में होते हैं। उनका मन तो भटकता ही रहता है। कोई नौकरी के बारे में सोचता है तो कोई व्यापार और परिवार के बारे में। फायदे नुकसान के घटजोड़ में लगा मन उस तन को भी शिरडी में ठहरने नहीं देता। भटकता मन इनके तन की शिरडी में उपस्थिति को नगण्य कर देता है। इन बौरों में तो आम बनने के गुण होते ही नहीं। जैसे कुछ बौर स्वयं ही जड़ जाते हैं, वैसे ही शिरडी आने वाले कुछ भक्त तुरंत ही अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलने के कारण अपने आप शिरडी आना छोड़ देते हैं। उन्हें शायद इस बात का आभास ही नहीं होता कि हर समस्या का समाधान तुरंत ही नहीं मिल जाता। साईं से चमत्कारों की उम्मीद रखने वालों को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि चमत्कार साईं नहीं करते, बल्कि साईं में हमारी श्रद्धा साईं को चमत्कार करने के लिए मजबूर कर देती है। और यह रातों रात नहीं होता। किसी भी शक्ति पर भरोसे को विश्वास में, विश्वास को आस्था में और आस्था को श्रद्धा में बदलने में समय लगता है। आस्था और श्रद्धा के रास्ते में तर्क खड़ा नजर आता है। आस्था और तर्क दोनों ही एक दिशा में साथ साथ चलते हैं, लेकिन कभी रेल की पटरियों की तरह मिलते नहीं। दोनों में होड़ रहती है। तर्क आस्था को आगे बढ़ने नहीं देता और आस्था तर्क को परास्त करना चाहती है। तर्क विवाद को जन्म देता है और आस्था विश्वास को। तर्क कारण ढूंढता है और आस्था कारण से परे नए आयाम ढूंढती है। तर्क मन को कमजोर करने का काम करता है तो आस्था विश्वास को दृढ़ करती है। तर्क चमत्कारों को नकारता है, चमत्कार आस्था को नमन करते हैं। तर्क सत्य की खोज में लगा रहता है, आस्था सत्य का ही रूप है। तर्क दिशा देता है तो आस्था गति। तर्क अशांत करता है तो आस्था शांति देती है। तर्क मायूस करता है और आस्था उल्लास से भर देती है। साईं में आस्था हो तो तर्क ठहरता ही नहीं, क्योंकि साईं तर्कों से परे हैं। साईं को खोजना है तो तर्कों से परे जाकर ही खोजना होगा। शिरडी श्रद्धा है तो साईं में भक्ति सबूरी यानी सब्र है। आस्था शिरडी यानी श्रद्धा का रास्ता खोलती है। अगर हमें चमत्कार नहीं दिख रहा है तो कभी साईं में नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा में ही है। साईं तो देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेने वालों में लेने की काबिलियत तो हो। जो बौर इस काबिलियत के साथ आस्था की राह पकड़ लेते हैं उनके आम बनने में एक बाधा और कम हो जाती है, लेकिन अभी भी भक्ति की मायूस टहनी से उनका रिश्ता कच्चा ही रहता है। जरा सब्र तो करो प्यारे। जैसे एक कमजोर रिश्ते से चिपके कुछ बौर तेज हवाओं और अंधड़ में झड़ जाते हैं, वैसे ही कुछ और भक्त मोह और लालच के चलते साईं को खो देते हैं। कुछ वैमनस्य और ईर्ष्या के अंधड़ में साईं से दूर हो जाते हैं। काम इच्छा की प्रबलता मन को साईं में टिकने ही नहीं देती। मन की ग्रंथियों के तूफान में ये बौर भी भक्ति की मासूम टहनी में टिक ही नहीं पाते और झड़ जाते हैं। अब जो बच जाते हैं वे आम बनने की राह में बढ़ जाते हैं। शिरडी का पुरातन नाम शिलधी है। समय के साथ शिलधी के अपभ्रंश के रूप में अधिक आसान शिरडी प्रयुक्त होने लगा। साईं बाबा की अष्टोरशत नामावली में 5वें क्रम स्थान पर बाबा का एक नाम गोदावरी तट शिलधी वासी ने बताया गया है। गोदावरी के तट पर बसी शिलधी का वासी। शिलधी की अगर 2 हिस्सों में संजीवी छेद कर देते हैं तो शिला प्लस धी बनता है। शिला का एक अर्थ मेरू या पहाड़ भी होता है और धी का अर्थ ज्ञान हुआ। स्थान का बल प्रधान होता है, इस प्रकार से शिरडी का बल भी प्रधान हुआ। हमारे शास्त्रों में अधिकांश
देवी देवताओं का स्थान ऊंची जगहों पर होता है। इस अर्थ से शिरडी भी एक पहाड़ हुई, वो पवित्र, पावन, ऊंचा और अडिग पहाड़ जिसने देवीदास, जानकीदास, आनंदनाथ, कई सूफी इत्यादि कई संतों को और बाद में संतों के संत परमहंस श्री साईनाथ को अपनी ओर खींच लिया। शिरडी में तो कोई चुंबकीय तत्व है जिसने इतने संतों के तप से पाए पुण्य को अपने अंदर समाहित कर रखा है। शिरडी जाना या शिरडी में आना किसी मेरू या पहाड़ चढ़ने के बराबर ही होता है, जहां से दुनिया एक अलग रूप में लेकिन छोटी नजर आती है और नजरें दूर तक देख सकती हैं। दृष्टिकोण बदल जाता है, जहां हवा शुद्ध और ताजी होती है लेकिन अंतर को कपकपा भी देती है। उसके वेग के सामने पैर जमाकर खड़ा होना भी चुनौतीपूर्ण होता है। इस जगह सूर्य का प्रकाश अधिक ऊर्जावान लेकिन उसका निर्दयता और अधिक पास होता है। वैसे ही चंद्रमा की शीतलता भी पास लेकिन जड़ कर देने वाली होती है। तारों की टिमटिमाहट साफ दिखती है लेकिन उसकी नीरसता मन को उदास कर देती है। इस पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं होता। चढ़ाई एकदम खड़ी है, बिल्कुल सीधी, पैर जमाने का कोई जगह नहीं है, पकड़ने को कोई सहारा नहीं, दम भरने लगता है, सांस फूलने लगता है। शिरडी में साईं तक पहुंचने के लिए कई कड़ी परीक्षाएं देनी होती हैं। आराम करने रुके तो मन के विचार नीचे की गहराई देखकर चक्कर खाने लगते हैं। श्री साईं चरित्र के अध्याय 2 में दाभोलकर जी को गुरु की महत्ता समझाने के लिए बाबा ने ऐसी ही ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ऐसे ही रास्ते का जिक्र किया है। पथ प्रदर्शक के साथ होने से हाँफते, गिरते पड़ते, दुरूह, कठिन और कांटों से भरे रास्ते से होकर जीव जंतु से बचकर जो ऊपर पहुंच जाता है उसे अज्ञान यानी आपदाओं से मुक्ति मिल जाती है। वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां दुख दुखी कर निराश नहीं करता और जहां मन सुखी होने पर निरंकुश होकर उड़ान नहीं बढ़ता। दृष्टिकोण बदलने से ममता की जगह समता का भाव उत्पन्न हो जाता है। साईं की ऊर्जा का तेज अपने चेहरे पर नजर आने लगता है और वहीं उसकी चांद जैसी शीतलता ओज बढ़ा देती है। साईं की आंखों के तारों की चमचमाहट नए ब्रह्मांडों, जीवन में नए आयामों की खोज का रास्ता खोलती है। भटकते हुए मन को रास्ते और मंजिल दोनों ही नजर आने लगते हैं। मित्रों, साईं का साथ होने से उनकी सांसों के सुगंधित झोंके जहां पर नई आशा का संचार करते हैं, यहाँ मन के विकार रूप बदलने लगते हैं। काम शास्त्रोक्त हो जाता है, क्रोध अपनी कमजोरियों पर आने लगता है, लोभ साईं के चरणों का होने लगता है। साईं की भक्ति की मस्ती का रंग चढ़ जाता है। यह शिरडी है, यहाँ आपदाएं निकल भागने का रास्ता खोजती हैं। कर्मों के प्रतिकूल प्रभाव सदगुरु साईं के श्री चरणों में जाने से क्षीण पड़ने लगते हैं। भाव बदलने से विचार और विचारों में परिवर्तन के कर्मों में बदलाव होने लगता है। क्रियमाण कर्म अच्छे होने से उनका प्रभाव भी बदल जाता है। संचित कर्मों के फल का स्वरूप बदलने लगता है। प्रारब्ध को झेलने की शक्ति मिल जाती है। साईं के ताप से कर्मों का स्वरूप बदलने लगता है। जैसे सोने को तपाने पर वह कुंदन बन जाता है, उसकी मिलावट, अशुद्धता उसके तपकर लाल हो जाने पर दूर हो जाती है, वैसे ही शिरडी वो स्थान है जिसे साईं ने 2 अलग अलग पड़ाव में कोई 63 से 64 वर्ष तक अपने तप और ताप से प्रबल किया है, जहां उन्होंने मानवता की परिभाषा को साफ कर उस पर से धूल हटा दी है, धर्म और अधर्म का भेद बताया, जहां साईं ने न जाने कितनों की ही तकलीफें दूर की हैं, जिनका प्रारब्ध उनके सुख में आड़े आ रहा था, साईं ने उनके दुखदाई एहसासों को हर लिया है, जहां साईं ने लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जगाई और यही साईं ने अपनी अनवरत जलती धूनी की राख से मुर्दों को भी जीवन दान दिया है। शिरडी वह जगह है जहां की मिट्टी में अनगिनत भक्तों की आशा का केंद्र बन चुके साईं का पंच तत्वों से बना शरीर विश्राम कर रहा है। यहाँ की मिट्टी से एकाकार हो चुका है। साईं शिरडी बन चुके हैं या शिरडी साईं हो चुकी है, यह भेद करना नामुमकिन है। जिस मिट्टी की ऊर्जा साईं के नाम में बसी हुई है, उस शिरडी में आपदाएं कहाँ ठहर सकती हैं। जरूरत है तो साईं में बिना शर्त समर्पण की, यही शिरडी आने की शर्त है और योग्यता भी। शिरडी में आकर आपदा उन्हीं की दूर होती है जो आस्था की मुश्किल राह पर चलते हुए श्रद्धा के रूप में साईं को पाने की ख्वाहिश रखते हैं। शिरडी में बैठे
साईं पूरे विश्व में अपने भक्तों की आपदाएं हटाने का काम सहज ही करते हैं। साईं तक पहुंचने में यही पहला पड़ाव सबसे अहम भी है और मुश्किल भी। तो मित्रों, यही है साईं के पहले वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा का सार। बाबा सबका भला करें। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभ भवतु।